हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस सीरीज़ में आप सभी को एकदम यूनिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, हाल ही में इस संस्थान का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 14 अप्रैल को आपकी और भी जयंतियां होती है, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, इसके अलावा महावीर स्वामी जयंती। IIP देहरादून की बात करें, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की अगर हम बात करते हैं, तो ये देश का एकमात्र बायोजेट ईंधन निर्माता है। और वर्ष 2018 में देहरादून से दिल्ली तक भारत की पहली बायोजेट ईंधन प्रचलित उड़ान में इसी बायोजेट ईंधन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा उत्तराखंड में कहां से शुरू हुई थी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा उत्तराखंड में ऋषिकेश से शुरू हुई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 7वीं जो शौर्यांजलि यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी ऋषिकेश से। इसके बाद यह यात्रा रुड़की, इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून, गाजियाबाद, हरियाणा, इसके अलावा हरियाणा से पंजाब की ये कई जिलों से होते हुए कहाँ पहुंची थी? पठानकोट पहुंची थी। तो ये ध्यान रखेंगे, पठानकोट यह यात्रा पहुंची थी, जो कि ऋषिकेश से शुरू हुई थी। कौन सी यात्रा थी ये? 7वीं शौर्यांजलि यात्रा। यह यात्रा 1971 के शहीदों को समर्पित यात्रा थी। तो ये ऋषिकेश से शुरू हुई थी और अंत में ये यात्रा पठानकोट पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सबरीमाला मंदिर जो है, ये भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के भीतर सबरीमलई पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है, और यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। और यह मंदिर किसको समर्पित है? अय्यप्पन को यह मंदिर समर्पित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट मैरीज गिरजाघर कहाँ पर स्थित है। सेंट मैरीज गिरजाघर है आपके लैंसडाउन में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट मैरीज चर्च या सेंट मैरीज गिरजाघर लैंसडाउन का विख्यात पर्यटक स्थल है, और 1895 में रॉयल इंजीनियर्स के HB ह्यूम ने इस चर्च का निर्माण किया था। कब किया गया? 1895 में इस चर्च का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? HB ह्यूम के द्वारा। और वर्ष 1947 से अप्रयुक्त
इस चर्च को गढ़वाल रेजिमेंटल राइफल्स सेंटर ने संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया। अगला देखेंगे, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कहाँ पर किया गया। देखिए, गढ़वाल जागृत संस्था जो थी इसका गठन किया गया था कहाँ पर, पौड़ी में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया था। कब किया गया था ये भी आपको पता रहना चाहिए। गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया। पौड़ी गढ़वाल में इसका गठन हुआ और कब हुआ, 1939 में हुआ। और प्रताप सिंह नेगी, इसके अलावा उमानंद बड़थवाल, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, डीडी पंत। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर देवी दत्त पंत यानी डीडी पंत थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है और यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जीन हेनरी ड्यूनेंट, याद रखेंगे, इन्हें रेड क्रॉस का संस्थापक माना जाता है। ये रेड क्रॉस के संस्थापक है और शांति के लिए, पीस के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये आपके हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। चंद्रपुर जिले में महाराष्ट्र राज्य के ये स्थित है। विशेष रूप से महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान टडोवा नेशनल पार्क, जिसे टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत में मौजूद भारत के 47 परियोजना टाइगर रिजर्वों में से एक है। यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट में ये शामिल है और यह नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये आपका काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। एशियाई बैंक का मुख्यालय है मनीला में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। एशियाई विकास बैंक जो है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए, सतलुज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। शिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले को, हिमाचल प्रदेश राज्य का जो किन्नौर जिला है इसको ये तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा नामक जिले से जोड़ता है। किन्नौर को ये जांदा नामक जिले से जोड़ता है। सतलुज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, सतलुज नदी जो है इसी दर्रे, शिपकिले दर्रे से होकर गुजरती है। सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से ही तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है, भारत का नेशनल
हाईवे नंबर 5 जो है ये सिपकिला तक जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला देखेंगे, गोरखा उडियार कहाँ पर स्थित है? गोरखा उडियार है आपके कहाँ पर? चमोली में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोरखा उडियार या फिर गोरखा गुफा चमोली में किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। और किस गांव के पास स्थित है पूछा जा सकता है, तो डुंगरी गांव आप याद रखेंगे। चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास यह गुफा स्थित है। इस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो कि लाखू गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार है। लाखू गुफा कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला देखेंगे, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफर में स्थित एक कला संग्रहालय है। और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। ये ध्यान रखेंगे, भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है सालार जंग संग्रहालय। और यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे कि चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। और इसे कब स्थापित किया गया था ये भी आपको पता रहना चाहिए। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? देखिए, प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन हुआ नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की। और जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नरेंद्र शाह के शासनकाल में इसकी मांग में जन आंदोलन हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग भी नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? गढ़वाल मंडल जो है इसकी स्थापना 1969 में की गई। देखिए, वर्ष 1969 यानी कि 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे। और वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया था। पौड़ी गढ़वाल में इसका मुख्यालय बनाया गया। और इसके अलावा देखिए, वर्ष 1975 में देहरादून जिले को, जो कि मेरठ मंडल में सम्मिलित था, इसे गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया वर्ष 1975 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? देखिए, सकलाना जो रिवोल्ट हुआ था ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 10 जनवरी 1948 में नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने टिहरी कोट पर कब्जा कर लिया था। और इस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली सुबह 10 बजे आप सभी को ये सेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप डेली इसे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद एम पर विजिट करके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह पुरस्कार है। ये ध्यान रखेंगे, नोबेल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। और देखिए, यह शांति, साहित्य, इसके अलावा रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखना है। और एल्फ्रेड नोबेल ने कुल 300
55 आविष्कार किए थे, जिनमें से 1947 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार इनका एक प्रमुख आविष्कार था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इन्हीं के स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो नोबेल फाउंडेशन जो था, इसकी स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 29 जून 1900 को इसकी स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1968 से। और पहला नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था, देखिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में दिया गया। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था, पहला नोबेल शांति पुरस्कार। तो सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला। तो देखिए ये भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण जोशी, जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला। देखिए 70 वर्षीय करियर और 100 से ज़्यादा परियोजनाओं के साथ 94 साल के बालकृष्ण जोशी ने बेहद अहम उपलब्धि हासिल की। और जो आपके बालकृष्ण जोशी हैं, इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है, जो कि वास्तुकला के लिए दुनिया में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ बागेश्वर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस होता है, तो इसी दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। देखिए टिहरी गढ़वाल में हुआ था ढांढक आंदोलन, और यह आंदोलक मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।